एक नई कहानी, एक नए किरदार। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई फिल्म की कहानी। एक फ्रांसीसी लड़की जो कि इंडिया विजिट पर आई हुई है और एक लोकल रिक्शा ड्राइवर के गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम हरिओम है सुबह जागता है और रिक्शा स्टार्ट करके अपने काम पर निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरिओम एक जुए खाने में जाता है और देखता है वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे होते हैं और काफी पैसे जीत रहे होते हैं। ये देखकर हरिओम भी लालच में आकर जुआ खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन के बिजनेस क्लास में एक फ्रांसीसी जोड़ा सफर कर रहा है जो कि इंडिया विजिट करने आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जुआ खेलते हुए शुरू में तो हरिओम काफी खुश हो रहा होता है कि वो गेम जीत रहा है, लेकिन जैसे उसके साथ बहुत बड़ा ही फ्रॉड हो रहा होता है क्योंकि बाकी सारे लोग आपस में मिले हुए होते हैं और धोखे से हरिओम को हरा देते हैं और हरिओम से कहते हैं कि 25,000 रुपए तुम हार चुके हो, लिहाजा सारे पैसे हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर हरिओम उनसे कहता है कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर मौजूद आदमी हरिओम से कहते हैं कि ये सारे पैसे तो लालचंद के हैं जो कि इस सारे एरिया का गुंडा है। कल तक हमारे पैसे हमारे हवाले ना किए तो हम तुम्हारा रिक्शा ले लेंगे, इसीलिए कल शाम तक तुम पैसे लेकर यहाँ पर आ जाना वरना हम खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्रांसीसी कपल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लड़की का नाम लीजा और उसके फ्रेंड का नाम बेनो है। वो रेलवे स्टेशन से निकलकर एक कार में बैठ जाते हैं और होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में लड़का लोकल कल्चर को देखकर काफी बोर हो रहा होता है जबकि लड़की काफी लुत्फानंदोज होती है और उसको ये सारा कल्चर बहुत पसंद आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा और बेनो एक होटल में पहुंचकर एक बिजनेस डील के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन लीजा काफी ज्यादा बोर लग रही है इसलिए वो बेनो से कहती है कि वो शहर घूमने जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लालचंद के गुंडे हरिओम से पैसा वसूल करने पहुंच जाते हैं और हरिओम से मारपीट शुरू कर देते हैं। दरअसल ये सब इसी होटल के बाहर होता है। मारपीट के दौरान हरिओम एक गुंडे को लात मारकर गिरा देता है और वहां से भागने की कोशिश करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि लीजा वहां पर पहुंच जाती है और हरिओम के रिक्शे में बैठकर उसे कहती है कि मुझे शहर घुमाने ले जाओ। हरिओम लीजा को रिक्शे में बिठाकर शहर घुमाने निकल जाता है। रास्ते में दोनों बातचीत करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरिओम लीजा को शहर के तारीखी मकामात और सियाहती जगहों पर लेकर जाता है। लीजा काफी खुश और एंजॉय कर रही होती है। शहर घूमते घूमते काफी देर हो जाती है और लीजा कहती है कि इसे फौरन रेलवे स्टेशन जाना होगा क्योंकि इसका दोस्त इसका इंतजार करेगा। दोनों ने दूसरे शहर के लिए निकलना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरिओम काफी तेज रफ्तारी से रिक्शा चलाकर लीजा को रेलवे स्टेशन पहुंचा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लीजा जब रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तो उससे पता चलता है कि ट्रेन तो जा चुकी है और उसका दोस्त भी चला गया। यहाँ पे आता है जी कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। इसके बाद लीजा अपने दोस्त बिन्नू को कॉल करती है जो कि एक बिजनेस क्लास ट्रेन में सफर करता है और लीजा उससे पूछती है कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। बिन्नू उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकता था इसलिए मैं चला गया हूँ, तुम देख लो कि कैसे आ सकती हो अगर आना चाहती हो तो। उसके बाद हम देखते हैं कि लीजा को पता चलता है कि दूसरी ट्रेन कल सुबह जाएगी, इस चीज को कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा एक वीरान रेलवे ट्रैक पर बैठी होती है और काफी ज्यादा परेशान होती है। हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे हरिओम रिक्शा लेकर गुजर आता है, उसकी नजर लीजा पर पड़ जाती है। लीजा उसको देख कर काफी खुश हो जाती है और हरिओम लीजा को रिक्शा में बिठा देता है। लीजा उसको कहती है कि क्योंकि इसकी ट्रेन निकल चुकी है और वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती है, क्या तुम अपने रिक्शे में इस शहर में लेकर जा सकते हो जहाँ पे इसका दोस्त जा रहा है। ये सुनकर हरिओम मान जाते हैं और कहता है कि वो शहर यहाँ से बहुत दूर है इसलिए इसके पैसे भी ज्यादा होंगे, लेकिन लीजा उसको कहती है कि तुम जितने चाहे पैसे ले लेना लेकिन मुझे वहां तक पहुंचा देना। इसके बाद हम देखते हैं कि हरिओम काफी तेजी से रिक्शा हाईवे पर चलाना शुरू करती है और लीजा काफी मुतमईन दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि लीजा अपने दोस्त को फोन कॉल करती है लेकिन उसका दोस्त मुसलसल उसकी कॉल्स को इग्नोर कर रहा था और कहता है कि पहुंच जाओ फिर बात करते हैं। ये सुनकर लीजा को काफी बुरा फील होता है लेकिन उसका दोस्त फोन बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हरिओम और लीजा रिक्शा में सफर जारी रखते हैं। हरिओम रास्ते में लीजा को काफी खूबसूरत जगह दिखाता है और लीजा को बहुत ख्याल रखता है। काफी सफर करने के बाद लीजा एक बार फिर रास्ते से
अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन उसका दोस्त ट्रेन में किसी और लड़की के साथ सफर कर रहा है और काफी खुश दिखाई देता है, लेकिन लीजा की कॉल से काफी डिस्टर्ब फील कर रहा है और लीजा को मुसलसल इग्नोर कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरिओम अपने किसी दोस्त को कॉल कर रहा होता है, उससे पूछता है कि मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं। उसका दोस्त उसे बताता है कि लालचंद के गुंडे तो तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए जहाँ पर हो वहीं पर छुपे रहो, जब हालात ठीक होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि लीजा और हरिओम एक तारीखी महल में पहुंच जाते हैं और लीजा वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखती है जो उसको अपनी कहानी सुनाता है और लीजा काफी अफसरदा हो जाती है और लीजा उस बूढ़े आदमी की प्यार की कहानी में अपने आप को इमेजिन करती है कि ये कहानी मेरी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। और हम देखते हैं कि लीजा और हरिओम उस हवेली के छत पर चले जाते हैं जहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। हरिओम लीजा से पूछता है कि तुम इंडिया क्यों आई हो। वो उसे बताती है कि हम घूमने की गर्ज से आए थे। फिर हरिओम पूछता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया है। ये सुनकर लीजा काफी अफसरदा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें से क्या लेना देना। उसके बाद हम देखते हैं कि हरिओम वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हरिओम एक होटल पर बैठकर दारू पी रहा होता है, जबकि उसके पास और रिक्शे वाले भी बैठे होते हैं और उसे बताते हैं कि लालचंद के गुंडे यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें पहचान कर पकड़ लेंगे। फिर हम देखते हैं लीजा अपने दोस्त को दोबारा कॉल करती है, लेकिन वो उसे इसी तरह मुसलसल इग्नोर कर रहा है और अपनी अय्याशी में मसरूफ रहता है। फिर हम देखते हैं कि हरिओम छुप कर वहाँ से निकल जाता है और सीधे हवेली में पहुंचकर लीजा को नींद से जगा कर कहता है कि हमें यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलना होगा, क्योंकि दिन में काफी गर्मी होती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों रिक्शे में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। हरिओम चूंकि नशे में होता है, वो ठीक से रिक्शा नहीं चला पाता, इसलिए एक जगह बेहोश होकर रिक्शा रोक लेता है। फिर हम देखते हैं लीजा खुद रिक्शा चलाना शुरू कर देती है और एक होटल के सामने रोक देती है, जबकि हरिओम पीछे सो रहा होता है। फिर हम एक सीन देख रहे हैं कि लीजा का दोस्त बिन्नू जो कि बिजनेस क्लास ट्रेन में सो रहा होता है, अचानक ख्वाब देखता है और जाकर फौरन अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर जाता है। हरिओम जब नशे की हालत से बाहर निकलता है तो लीजा उसको पैसे देकर कहती है ये लो, लेकिन हरिओम पैसे लेने से इनकार करकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि लीजा सोने के बाद होटल से बाहर निकलती है और एक कार में बैठकर शहर घूमने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में काफी बोर फील हो रही होती है, क्योंकि जो मजे से हरिओम के साथ रिक्शे में आ रहा था उसे कार में नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं लीजा की नजर हरिओम के रिक्शे पर पड़ती है, जो कि पुलिस अपने साथ लेकर जा रही होती है। लीजा जाकर पुलिस वालों से रिक्शा और उसके ड्राइवर को पूछती है। पुलिस बताती है वो पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि वो नशे की हालत में चोरी करा था। फिर हम देखते हैं जेल में लालचंद का एक आदमी हरिओम पर चाकू से वार करने वाला होता है, लेकिन इतने में एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और हरिओम से कहता है कि बाहर निकलो, तुम्हारी तो जमानत हो चुकी है। हरिओम पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो लीजा नजर आती है, जो उसे उसके पैसे और रिक्शा देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा एक बस अड्डे पर जा रही तो टिकट लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान हरिओम वहाँ पहुँच जाता है और लीजा को फूल देता है। लीजा फूल उसके हाथ से लेकर उसके साथ रिक्शा में रवाना हो जाती है। ये दोनों रिक्शे में जा रहे होते हैं तो दोनों काफी खुश हो रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लीजा का दोस्त लीजा को ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाता है, जहाँ पर लीजा की मुलाकात बूढ़े शख्स से होती है। लेकिन लीजा का दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसने लीजा को देखा, तो वो उसे बताता है कि हाँ वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वो अब यहाँ से जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि लीजा काफी खुश है और वो रिक्शा भी खुद ही चला रही होती है, जबकि हरिओम पीछे बैठकर उसे देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा अपने दोस्त को एक बार फिर कॉल करती है, लेकिन उसका दोस्त इस बार काफी परेशान होता है। उसे कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा है, वो कहाँ पर है। उसे बताता है कि जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता है, लेकिन अब की बार लीजा उसको इग्नोर करना शुरू कर दी। कहती है कि फिलहाल मैं अपनी मर्जी से घूमना फिरना चाहती हूँ और राजस्थान के इलाके में सफर कर रही हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह जहाँ पर लीजा और हरिओम रुके होते हैं, हरिओम रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरा रिक्शा चोरी हो गया। लीजा हरिओम को तसल्ली देती है और कहती है कि अब ये सोचो यहाँ से निकलेंगे कैसे। इसके बाद हम देखते हैं लीजा का दोस्त उसको ढूंढने निकला होता है और सहरा में ट्रैक्टर पर सफर कर रहा होता है, जबकि लीजा और हरिओम ऊंट पर बैठकर वहाँ से निकल रहे हैं, जब इसका दोस्त मुसलसल लीजा की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। एक जगह पर पहुंचकर हरिओम लीजा को पायल पहनाता है, लेकिन इसी दौरान लीजा का दोस्त वहां पहुंच जाता है और लीजा से पूछता है कि ये कौन है। हरिओम पर काफी गुस्सा शुरू कर देता है कि तुम इसे लेकर कहाँ घूम रहे हो। वो समझता है कि शायद ये लीजा को उसके खिलाफ बिका रहा है। इसी दौरान लालचंद के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और हरिओम के साथ एक बार फिर मारपीट शुरू करते हैं, जबकि हरिओम एक बार फिर उनको मार देकर वहां से निकल जाता है।
जबकि लीजा भी उसके साथ रिक्शे में बैठी होती है। लालचंद के गुंडे हरिओम के रिक्शे का पीछा करना शुरू करते उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरिओम एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर रिक्शा यूनियन के लोग काफी तादाद में मौजूद होते हैं। वो लालचंद के गुंडों को पकड़कर खूब मारते हैं, जबकि लीजा के दोस्त को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा और हरिओम लीजा की दोस्त की जमानत करवा कर उसको अपने साथ रिक्शे में बिठा देते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। फिर आखिर में हम देखते हैं कि लीजा का दोस्त टिकट लेने जाता है और लीजा हरिओम को पैसे देकर अलविदा कहती है। हरिओम पैसे लेने से इनकार करता है और कहता है कि आज उसकी छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन वो किसी से पैसे नहीं लेता। इसके बाद लीजा वहाँ से ट्रेन की तरफ जाना शुरू करती है, लेकिन हरिओम लीजा को पीछे से आवाज देता है और दौड़कर लीजा को गले लगा देता है। लीजा भी काफी जज्बाती हो जाती है। ये सारा मंजर लीजा का दोस्त देख रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं है। इसके बाद हरिओम एक कपड़े में लिपटे हुए तोहफे लीजा को देता है और लीजा को रुखसत कर देता है। फिर हम देखते हैं लीजा और उसका दोस्त ट्रेन में बैठते हैं। जब वो तोहफा खोल कर देखती है तो उसमें कुछ चूड़ियां होती हैं जो वो फौरन पहन लेती है। ये देखकर उसका दोस्त भी मुस्कुरा लेता है, लेकिन लीजा अचानक देखती है कि उसमें लिपटा हुआ एक तावीज भी है जो हरिओम हमेशा अपने गले में अपनी हिफाजत के लिए पहने रखता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत लीजा को दी, इसलिए वो उसके हवाले कर दिया। आखिर में हमें ये पता चलता है कि दरअसल हरिओम लीजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और लीजा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।